दुनिया में एक ऐसा पर्वत जिसके शिखर पर पहुंचने में आज तक किसी को सफलता हासिल नहीं हुई है, जिसका नाम है कैलाश पर्वत। जी हाँ, हिंदू सभ्यता में भगवान शिव के निवास स्थान कहे जाने वाले कैलाश पर्वत के शिखर पर आज तक भी कोई नहीं पहुंच पाया है। तो चलिए जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों के बारे में। नंबर 1, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जबकि उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि उसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी 6,638 मीटर है, और जो कि अभी तक भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, कैलाश पर्वत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां पर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश को फतेह कर सकता है। नंबर 3, कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही लोग दिशाहीन हो जाते हैं और बिना दिशा के चढ़ाई करने का मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए यह भी एक मुख्य कारण है कि कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। नंबर 4, कैलाश पर्वत पर दिशा सूचक यानी कंपास काम करना बंद कर देता है क्योंकि माना जाता है कि कैलाश पर्वत चारों दिशाओं का मिलन केंद्र है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र भी माना जाता है और कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजह हैं। रूस के एक वैज्ञानिक स्टडी के अनुसार कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जिसका निर्माण किसी दिव्य शक्ति से किया गया हो। इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भूगोलिक केंद्र है। यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। नंबर 5, जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे कैलाश क्षेत्र से डमरू की आवाज सुनाई देती है। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत पर प्रकाश और ध्वनि के मिलन से यहाँ ओम की ध्वनि भी उत्पन्न होती है, जिसे कई बार सुना जा चुका है। नंबर 6, कैलाश पर्वत के ऊपर अनेकों बार 7 लाइटें एक साथ आसमान में देखी गई हैं, जिस पर नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है ऐसा चुंबकीय बल के कारण होता हो। नंबर 7, कैलाश पर्वत से 4 विशाल नदियों का उद्गम होता है, जिसका नाम सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और घाघरा नदी है। यह नदियां बड़े ही रहस्यमय तरीके से कैलाश पर्वत को 4 भागों में बांटती है। नंबर 8, कैलाश पर्वत के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला मानसरोवर ताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल है, जहाँ कोई नहीं जाता। मानसरोवर ताल का पानी मीठा है तो जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है। माना जाता है कि मानसरोवर ताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। नंबर 9, हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक तरफ से स्फटिक, दूसरी तरफ मणिका, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना है। कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल के जैसा दिखता है। नंबर 10, कैलाश पर्वत पर समय बहुत ही तेजी से गुजरता है। इसका खुलासा एक पर्वत आरोही ने अपनी किताब में किया। लेखक ने बताया कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां उसके शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे। नंबर 11, कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूरत लीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव बताया है। पर्वत आरोही कर्नल R.C. विलियम्स ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। नंबर 12, कई पर्वत आरोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वत आरोही सिर्गिया सस्टकॉव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरे दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत बुरी कमजोरी महसूस होने लगी और मन से ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता रहा, मेरा मन हल्का होता रहा और परिस्थिति सामान्य होती रही। नंबर 13, कई दशकों पहले यानी साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेप्पा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वह इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका उल्लेख पौराणिक साहित्यों में भी मिलता है। नंबर 14, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश 2001 में की गई थी,
जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह एक पवित्र स्थान है और इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की किसी को भी चढ़ाई करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पैच